नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं YesBharat.com। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया ने बदली तस्वीर, 10 साल में 21 गुना बढ़ा निर्यात, अब यह है लक्ष्य। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वह है रक्षा। यहाँ इस योजना की सफलता की गाथा का प्रमाण यह है कि 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ तक पहुंच गया, जो 10 साल पहले मुश्किल से 500 से 600 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले रक्षा निर्यात 32.5% अधिक है और 10 साल पहले मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत के पूर्व के स्तर से 21 गुना। अगर पूरे रक्षा उत्पादन की बात करें तो 2014-15 में 46,429 करोड़ से बढ़कर 10 साल में 1,27,264 करोड़ तक पहुंच गया है और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसे 1.75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भरता पर है और इस अभियान को मेक इन इंडिया योजना ने ऊंची उड़ान वाले पंख दिए हैं। इसी वजह से भारत 2028-29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन को 3 गुना और रक्षा निर्यात को 2 गुने के स्तर पर पहुंचाना चाहता है। मेक इन इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, रक्षा उत्पादन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया अभियान ने देश की तस्वीर बदल दी है। एक समय था जब लगभग 65 से 70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब केवल 35% सामान ही आयात हो रहा है। राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया है कि 2029 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ को पार कर जाएगा। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का सबसे अधिक आकर्षक पहलू यह है कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपने प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिन्हें अक्षम और कामकाज में लचर ही समझा जाता था। रक्षा उत्पादन और निर्यात में अभूतपूर्व तीव्र वृद्धि ने कई पीएसयू को बाजार में भी दमदार बना दिया है। उत्पादन में बढ़ोतरी में निजी क्षेत्र का योगदान स्वाभाविक रूप से अधिक रहा है, लेकिन सरकारी उपक्रमों ने भी इसमें 40% से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। रक्षा निर्यात के लिए मंजूरियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। 2022-23 में इनकी संख्या 1414 थी, जो 2023-24 में 1507 हो गई है। रक्षा के मामले में संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया अभियान के सहारे एक नया रक्षा औद्योगिक परिदृश्य रचा गया है, जिसमें L&D, गोदरेज, अदानी जैसे बड़े कॉरपोरेट समूहों के साथ सरकारी कंपनियां भी हैं और शोध अनुसंधान का पूरा नेटवर्क भी है। इसी के बल पर ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक और गोला बारूद से लेकर नाइट विजन डिवाइस तक सब कुछ भारत में बन रहा है और आयात पर निर्भरता हर साल घट रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा अपनी सामरिक स्वायत्तता के लिए यह सबसे अधिक आवश्यक बात है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। स्वदेशीकरण के लिए उपकरणों और सामग्री की सूची तैयार करना और रक्षा खरीद के लिए 75% धनराशि घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए निश्चित करना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए YesBharat.com।